पानी। जल्दी जाओ। जल्दी दो। हुकुम। बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है। चंद्रिका, मैं डॉक्टर को कॉल कर चुका हूँ, लेकिन शहर में इतनी बारिश और तूफान है कि कोई घर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। हमने आधे घंटे पहले दवाई दी थी, तब से ठंडे पानी की पट्टियां कर रहे हैं, फिर भी बुखार में कोई फर्क नहीं है। साहब, किसी भी तरह डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। हमें इस कमरे में डॉक्टर चाहिए, वो भी तुरंत। चंद्रिका, तुम कब से कमजोर पड़ने लगे? तुम चंद्रिका सिंह चौहान हो। हर परिस्थिति में हम सबको हिम्मत देने वाली। नहीं साहब, इस वक्त हम चंद्रिका सिंह चौहान नहीं, हमारे देव की मां सा है, और एक मां अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। आप डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए जल्दी। मैं डॉक्टर सुनील को कॉल करता हूँ। मयूर, मैं उन्हें कॉल कर चुका हूं, उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, और डॉक्टर अस्थाना भी मुंबई गए हुए हैं। तो मैं डॉक्टर रमेश से बात करता हूँ। हमें देव को हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ चंद्रिका, मैं कोशिश कर रहा हूँ, चिंता मत करो प्लीज। सासू मॉम, अगर इतनी बारिश में डॉक्टर्स नहीं आ पा रहे, मतलब रोड्स ब्लॉक्ड है, और अगर ऐसे में हम देव को हॉस्पिटल ले गए और कहीं फंस गए तो वही सासू मॉम, मैं अपने वाले डॉक्टर को बुलाती हूँ। भले मुझे उनके हाथ पैर के न जोड़ने पड़े, मैं वो भी कर लूंगी, पर मेरे डॉक्टर यहाँ होगा। हाँ हाँ करिश्मा, हाथ पैर जोड़ दे। हाँ। हे माता माई, हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। यो मौसम, यो बारिश हमारे को डरा रही है, जैसे कुछ अनहोनी होने को है। करिश्मा, डॉक्टर से बात हुई कि नहीं? कनेक्ट हो गया, कॉल कनेक्ट हो गया। लग गया। हेलो डॉक्टर विक्रम, करिश्मा ही, आप जल्द से जल्द चौहान हाउस आ जाइए, बहुत इमरजेंसी है। करिश्मा जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरे क्लिनिक के बाहर की रोड्स ब्लॉक हो गए हैं। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा। करिश्मा, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि जैसे बारिश रुकेगी वो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे। ओह गॉड। दिन में तो देव बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक से बुखार कैसे हो गया? सावित जी, देव ने दिन भर में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? नहीं हुकुम, छोटे हुकुम को पूरे दिन वही दिया गया है जो आपने कहा था। अगर देव ने कुछ हो गया तो भाभी सा इंक्वायरी ही बिठा देवेगी, और ग्लास पर हमारी उंगलियों के निशान मिलते ही हमारे को सीधे फांसी पर ही लटका देवेगी। इस ग्लास का तो कुछ करना पड़ेगा। बुखार थोड़ा तो उतरा कि नहीं, जरा देखो तो। सारेगा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी, वो गलती से गिर गया। देव की हालत बिगड़ती जा रही है, और हम इतने लाचार हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। आप ही कुछ कीजिए ना साहब। हाँ चंद्रिका, डॉक्टर का कॉल है।
यस डॉक्टर। हाँ प्रभात जी, मैं निकल चुका हूँ, बट तेज बारिश की वजह से ट्रैफिक में फंस चुका हूँ। मुझे नहीं लगता मैं पहुँच पाऊंगा। आपकी किसी और से बात हुई? नहीं, बाकी सारे डॉक्टर्स भी बारिश में फंसे हुए हैं डॉक्टर, और यहाँ पर देव की हालत बिगड़ती जा रही है। हम सोच रहे हैं कि उसे हॉस्पिटल ले चलें। सोचना भी मत, बाहर की कंडीशन बहुत खराब है। अच्छा एक काम कीजिए, आप आपके घर पे वो लड़की है ना, अरे वही जिसने देव के पैर पे लेप लगाया था। जी हाँ, आप उसको बुला लीजिए और आप उनको कहिए कि उनको काढ़ा और जरूरी आयुर्वेदिक औषधि दे दे वो। आई एम श्योर कि उनका फीवर बिल्कुल कम हो जाएगा। जी 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 डॉक्टर। बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, कभी कभी फीवर जानलेवा साबित हो सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। सावित्री, जल्दी से जाओ और वसु को बुला कर लाओ। क्या हुआ सा? जल्दी चल। बाबू साहब, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। वसु, क्या हो गया है तुझे? तू तो गैरों की भी मदद करने से पीछे नहीं हटती और आज जिन्हें तू अपना सब कुछ मानती है, उनके लिए तुझे इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? अगर आप लोग मारी को इतना जानते हैं तो आप लोग समझ क्यों ना रहे कि मारी भी कुछ मजबूरी है। थारी क्या मजबूरी है? कौन थारे कान भर रहा है छोरी, जो तू ऐसी बातें कर रही है? नहीं बाबू साहब, मैंने आज दिन तक जो किया वो देवी हुकुम के लिए किया, और जो मैं अब कर रही हूँ वो भी देवी हुकुम के लिए कर रही हूँ। आप लोगों को क्या लग रहा है देव सर का नाम सुन के महाराज ही क्या कर रहा है यहाँ बैठने का? ना बाबू साहब ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं फिर भी नहीं जा सकूँ। चल चल छोरी, नहीं जा सकूँ, तू अंदर जा, खुल के वो देख। चल